आज मैं ऑप्शन मार्केट में उस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें आप अपना रिस्क फिक्स कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा है या कि 1000 पॉइंट नीचे जा रहा है। चाहे निफ्टी हो, चाहे पर्टिकुलर स्टॉक हो, चाहे 5% चाहे 10% स्टॉक का मूवमेंट हो, लेकिन आपका रिस्क फिक्स हो जाएगा। ना आपको उससे ज्यादा लॉसेस होगा, चाहे आप उस स्टॉक को पर्टिकुलर एक्सपायरी तक भी होल्ड करें। सो यह स्ट्रेटजी को पूरा समझिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद मेरा इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है, जिससे कि आप कोई भी ट्रेड या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है। आज मैं जो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं, यह एजुकेशनल पर्पज से कि इसमें आप इससे सीख सकते हो कि आप अपने रिस्क को कैसे फिक्स कर सकते हो, और आप मल्टीपल टाइम इस स्ट्रेटजी के थ्रू मार्केट में सीख सकते हो, ऑप्शन मार्केट को। सो वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और इस स्ट्रेटजी के क्या क्या बेनिफिट है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ऑप्शन मार्केट का बेसिक जानते हैं, कॉल एवं पुट होता है। ग्रीक्स वेरिएबल के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ग्रीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन का लॉट फिक्स्ड होता है, आप एक नंबर ऑफ क्वांटिटी पर ही ऑप्शन बाई कर सकते हो। और पे ऑफ का कैसे कैलकुलेशन होता है वो भी हम समझेंगे। फर्स्ट, ये डेफिनेशन है। कॉल के कंडीशन में राइट टू बाय एसेट, आप एसेट को बाई करते हो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, और बायर क्या करता है ऑप्शन मार्केट में, प्रीमियम देता है। पे करता है प्रीमियम। और प्रॉफिटेबल कब होता है, जब ऑप्शन प्राइस, स्टॉक का प्राइस राइज होता है, तो आपको प्रॉफिट होता है। यह बेसिकली कॉल ऑप्शन में हम एक बुलिश स्ट्रेटजी बनाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट के कंडीशन में राइट टू सेल एसेट, आप उस एसेट को सेल करते हो पुट के कंडीशन में। इट मींस बाई करते हो डाउन के डायरेक्शन में प्रीमियम को, और पे करते हो प्रीमियम। प्रॉफिटेबल कब होता है, जब स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस डाउन जाता है, तब यह प्रॉफिटेबल होता है। यह एक बियरिश स्ट्रेटजी है। जब आप पुट ऑप्शन बाई करते हो तो पर्टिकुलर स्टॉक्स में, इंडेक्स में आपका जो नजरिया होता है वो बियरिश होता है। सेकंड, क्या क्या कंडीशंस होती है कॉल बायर में और शॉर्ट कॉल, कॉल को सेल करने में, जिसे सेलर एवं राइटर बोलते हैं। जब आप कॉल बाय करते हैं, राइट टू बाय, और क्या पे करते हो, प्रीमियम। इसमें आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। आया कौन सी स्ट्रेटजी है, बुलिश स्ट्रेटजी है। इसमें लिमिटेड लॉसेस होता है, मतलब जो आपने प्रीमियम दिया है, अगर आपने 20 रुपए का प्रीमियम दिया है, 500 का मार्केट लॉट साइज है, तो ओवरऑल इस ऑप्शन में आपको ओनली 10,000 का ही लॉसेस होगा। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और प्रीमियम 20 रुपीज है, अगर स्टॉक चला जाता है 120 रुपीज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 रुपीज। ऐसे स्टॉक अगर चला जाता है 200 रुपीज, तो आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 120 रुपीज। इसलिए इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटजी माना जाता है। अगर आप कॉल को सेल करते हो, सेलर हो, राइटर हो, तो इसमें ऑब्लिगेशन टू सेल, इसमें आपको ऑब्लिगेशन होता है कि वह बायर को आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आपको क्या होगा, रिसीव्ड प्रीमियम। अगर आपने 20 रुपए का प्रीमियम सेल करा है, 500 का लॉट साइज है, तो मैक्सिमम आपको 10,000 का ही प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा का आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम को सेल कर रखा है। यह विशेषकर बियरिश स्ट्रेटजी है। अगर आपको लगता है कि वह स्टॉक डाउन जाएगा, तब आप ऑप्शन सेल करते हो, या कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा। अगर स्टॉक आपको लगता है कि 200 से बिलो ही क्लोज होगा और आपने 200 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो। इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ओनली क्या, प्रीमियम, जितना प्रीमियम आपने दिया है, क्योंकि रिसीव होता है कि आपको प्रीमियम ऑप्शन सेलर को। इसमें अनलिमिटेड लॉसेस होता है। इसलिए अनलिमिटेड होता है क्योंकि जितना ज्यादा स्टॉक का प्राइस ज्यादा जाएगा, उतना ज्यादा ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता जाएगा और आपको लॉसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए ऑप्शन राइटर को मार्जिन देना पड़ता है मैक्सिमम, क्योंकि उसे प्रीमियम रिसीव होता है, तो उसको फ्यूचर का मार्जिन लगता है। जो फ्यूचर मार्केट में मार्जिन होती है, वह ऑप्शन राइटर मार्जिन देता है। मैं इस चीज को बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आप ऑप्शन मार्केट को समझना चाहते हैं, तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार तब तक देखिए जब तक आपको यह प्रॉपर समझ में ना आ जाए। उसके बाद भी आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए, प्रीमियम सेलेक्ट करके, तब आपको समझ में आएगा कि यह कैसे वर्क करता है। आने वाले वीडियो में लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, कैसे आप प्रीमियम सेलेक्ट करोगे, हम डिस्कस करेंगे। पुट ऑप्शन के कंडीशन में क्या होता है, राइट टू सेल, आप प्रीमियम को सेल करते हो
इसमें आप प्रीमियम को बाई करते हो सेलिंग डायरेक्शन में बियरिश व्यू के लिए। अगर आपको लगता है कि वह शेयर डाउन जाएगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स डाउन जाएगा, तब आप पुट प्रीमियम खरीदते हो। इसमें क्या होता है, लिमिटेड लॉसेस वनली प्रीमियम, और इसमें हाई पोटेंशियल प्रॉफिट के लिए होता है क्योंकि नीचे जाएगा। इसमें हाई पोटेंशियल क्यों लिखा गया है प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा गया है? अनलिमिटेड इसलिए नहीं है कि स्टॉक्स अगर 100 रुपए का है तो मैक्सिमम वो 0 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 100 रुपए का स्टॉक वो 1000 भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन मार्केट में हमेशा ध्यान रखिए, पुट में आपको लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है अगर आपने पुट बाई कर रखा है, क्योंकि वह एसेट की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बिलो नहीं। लेकिन कॉल के कंडीशन में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो जितना ज्यादा ऊपर जाता जाएगा आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। अगर आप शॉर्ट सेलर हो, पुट को सेल करते हो, तो आपको ऑब्लिगेशन टू बाय, पुट को बाई करना पड़ता है। तो जो आप प्रीमियम रिसीव करते हो सेल की कंडीशन में, क्या होता है, आपको वही मिलता है जो प्रीमियम होता है। अगर आपने 20 रुपए का प्रीमियम सेल कर रखा तो आपका प्रॉफिट ओनली 20 रुपए ही होगा। यह एक बुलिश स्ट्रेटजी है। अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा तब आप शॉर्ट सेल करते हो, शॉर्ट को पुट करते हो। विशेषकर अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको कवर्ड कॉल और प्रोटेक्टिव पुट के बारे में बताया था। वह दोनों ये स्ट्रेटजी शॉर्ट सेलिंग और में यूज होती है। इसमें जो प्रॉफिट होता है लिमिटेड, ओनली आपको प्रीमियम रिसीव होता है। लार्ज लॉसेस हो सकता है अगर आप प्राइस गिरता ही जाता है। अगर 100 रुपए का प्राइस गिरता ही जाता है, 80 हो जाता है, 70 हो जाता है, तो आपके उतने ही ज्यादा लॉसेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए शॉर्ट के कंडीशन में जो आपका लॉसेस होता है, अनलिमिटेड नहीं कह सकते क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक 0 तक जा सकता है, इसलिए अनलिमिटेड लॉसेस पुट की कंडीशन में नहीं हो सकता। जिस तरीके से अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसी तरीके से अनलिमिटेड लॉसेस भी पुट की कंडीशन में नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान रखें। पे ऑफ का कैलकुलेशन होता है ऑप्शन मार्केट में, वो कैसे होता है? पे ऑफ का कैलकुलेशन होता है प्रीमियम स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। और मान लीजिए ऑप्शन में 1500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का आपने स्पॉट चल रहा, आपने 1000 के स्टॉक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदा 100 रुपए। अब जब मार्केट इस एक्सपायरी के दिन 1500 रुपए में स्पॉट क्लोज हुआ, तो जो आपका पे ऑफ होगा तो होगा स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो नेट में जो आपका पे ऑफ होगा वो 500 होगा। लेकिन जो आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 100 रुपए प्रीमियम दे रखा है, तो 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। ये आपका ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट होगा और 500 जो आपका पे ऑफ होगा। ऑप्शन मार्केट में जो पे ऑफ होता है वो एसिमेट्रिक होता है, इसलिए कि वन डायरेक्शन वो फिक्स होता है। आपको मैक्सिमम रिस्क कितना है, 100 रुपए का, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये जो आपका रिस्क होगा वह बिल्कुल लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन मार्केट का ऐसे पे ऑफ होता है कॉल की कंडीशन में, और पुट की कंडीशन में ऐसे। नेक्स्ट, अगर आपने, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप ऑप्शन मार्केट में 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप डेली बेसिस में ऑप्शन मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं, तो कैसे आप ट्रैक करेंगे? ये 6 वेरिएबल्स आपको डेली बेसिस में ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है स्पॉट प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होता है, पुट ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होता है। इसमें दो ग्रीक चेंजेस होते हैं, एक डेल्टा, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है डेल्टा। अगर ऑप्शन मार्केट, मान लीजिए इन द मनी का ऑप्शन मार्केट है, इन द मनी मतलब अगर स्टॉक चल रहा है 1000 रुपए का और आपने 800 रुपए का या 900 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, यह इन द मनी का ऑप्शन है, तो इसका जो मान लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम है, अगर स्पॉट में 1000 का 1001 रुपए होगा तो आपका प्रीमियम 100 रुपए का 101 रुपए हो जाएगा। बट डेल्टा कितना मूव कर रहा है, डेल्टा की स्पीड वोलाटिलिटी के अकॉर्डिंग गामा कैप्चर करता है, यह सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है। चेंज इन डेल्टा, ये डेल्टा के मूवमेंट को चेंज बताता है कि अगर स्पीड से स्टॉक 105 हो गया तो क्या प्रीमियम 105 हुआ है कि 104 हुआ है कि 108 हुआ है, यह गामा बताता है। तो फर्स्ट स्पॉट प्राइस, अगर स्पॉट प्राइस इंक्रीज होती है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है। अगर स्ट्राइक प्राइस इंक्रीज करते हैं तो उससे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी के करीब जाता है, और पुट ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता है क्योंकि वह इन द मनी का ऑप्शन हो जाता है। वोलाटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वोलाटिलिटी का इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा ऑप्शन मार्केट में होता है। इसमें कैलकुलेट होता है वेगा, वेगा ऑप्शन ग्रीक है जो वोलाटिलिटी को
का कैलकुलेट करता है। जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी उतना ही प्रीमियम इंक्रीज होगा। या दोनों कंडीशंस में अगर अपर डायरेक्शन में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इसमें पुट ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होगा। वेगा को कैलकुलेट करते हैं विक्स से। वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो यह मार्केट में डर को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में कितना डर है। अगर आप विक्स के बारे में नहीं जानते तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, जाके आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि विक्स क्या है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड विक्स होता है वो 12 से 14 के करीब होता है। इसमें मार्केट में कम वोलेटिलिटी होती है एवं 14 टू 18 एक मीडियम वोलेटिलिटी होती है। अगर एवं 18 होता है तो बहुत ही हाई वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। टाइम क्या, अगर टाइम इंक्रीज होता है तो टाइम डीके को थीटा रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि कॉल ऑप्शन के भी प्रीमियम इंक्रीज होता है अगर ज्यादा टाइम है। मान लीजिए अगर आपने 1 मंथ का प्रीमियम खरीदा है, अगर उसी स्ट्राइक प्राइस का आपने 3 मंथ का प्रीमियम खरीदा है तो निश्चित रूप से अगर 1 मंथ का प्रीमियम 20 रुपए है तो 3 मंथ का प्रीमियम 40 रुपए हो तो प्रीमियम इंक्रीज होता है। कॉल ऑप्शन की कंडीशन में, सेम पुट ऑप्शन की कंडीशन में। जो रो है रिस्क फ्री रेट, तो RFR रिस्क फ्री रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो करंट में रेपो रेट चल रही है वह रो रिप्रेजेंट करता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है। लास्ट कैश फ्लो एवं डिविडेंड, अगर कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो उसका स्टॉक का प्राइस रिड्यूस होता है, क्योंकि डिविडेंड कैश पेमेंट होता है तो उससे शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होता है और पुट ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होता है। ये 6 वेरिएबल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए और मल्टीपल टाइम देखिए। मेरा फोकस रिटेल इन्वेस्टर से है जो इनिशियली 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख, 20 लाख मैनेज करते हैं। अगर वो ऑप्शन मार्केट सीखना चाहते हैं और ऑप्शन मार्केट में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे वह करता है, तो यह चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह टेबल को आप मल्टीपल टाइम समझिए और लाइव मार्केट में ट्रैक करिए कि कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ मैं एक फिक्स लॉट स्ट्रेटजी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप अपना रिस्क को फिक्स कर सकते हो। मान लीजिए स्पॉट प्राइस यहाँ मैंने गलत मेंशन किया, 500 चल रहा है। अगर आप 500 चल रहा है, लॉट साइज 500 का है और मान लीजिए 500 स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 50 रुपए चल रहा है और 520 का प्रीमियम चल रहा है 40 रुपीज, तो आप 500 का प्रीमियम 50 रुपए में बाई करेंगे और आप 520 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए में सेल करेंगे। अब इसमें आपका मैक्सिमम रिस्क कैसे है? मैक्सिमम रिस्क 5000 है, क्योंकि इसमें आपने 50 रुपीज का प्रीमियम बाई कर रखा है, 50 रुपीज का सेल किया है, तो नेट में आपका 10 रुपीज का डिफरेंस है। तो नेट में 500 का लॉट, 10 का डिफरेंस, ओवरऑल आपको 5000 का लॉस होगा मैक्सिमम, शेयर कहीं भी जाए। अब मान लीजिए शेयर 490 रुपए में क्लोज होता है तो आपका दोनों प्रीमियम ये जीरो हो जाएंगे। तो इसमें 50 रुपए आपने प्रीमियम पे किया था तो आपका लॉस हो जाएगा और आपने 40 रुपए प्रीमियम चूंकि सेल किया था वो आपको रिसीव है। नेट में जो लॉसेस होगा वो 5000 का होगा। अब प्रॉफिट कैसे होगा आपको इसमें? मान लीजिए यह 550 में क्लोज होता है तो आपका 50 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए हो जाएगा, लेकिन 40 का प्रीमियम 40 रुपए और बढ़ा तो 80 रुपए हो जाएगा। तो नेट में 20 रुपए का आपका डिफरेंसेस आ गया, यही 20 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं है, प्रॉफिट वेरिएबल कर सकता है वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम डिके के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आपका लॉसेस फिक्स है। लॉसेस आपको 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैंने पुट ऑप्शन का भी एक एग्जांपल आपको समझाया है कि स्पॉट में 500 चल रहा है, लॉट साइज 500 का है, आप 550 का प्रीमियम 50 रुपीज में बाई करते हैं, सेल करते हैं और स्ट्राइक प्राइस 520 का प्रीमियम 30 रुपीज में सेल करते हैं। तो इसमें जो नेट में लॉस आएगा आपको 10,000 का आएगा। मैक्सिमम जो लॉस होगा जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तभी आपका 10,000 का मैक्सिमम लॉस होगा। जो प्रॉफिट होगा इसका वेरिएबल हो सकता है, प्रॉफिट इसमें आपको 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन डिपेंड करता है। क्योंकि अगर स्पीड से गिरा मार्केट, यहाँ पर क्लोज हुआ तो यह प्रीमियम आपका 50 का जीरो हुआ, सेल वाला 30 जीरो हुआ, तो आपका 20 रुपए का जो डिफरेंसेस आया वो आपको बेनिफिट आ गया। तो इसमें 10,000 रुपए का बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे। तो वह मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा, लेकिन आपका लॉस फिक्स्ड है। लॉस आपका 10,000 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वह स्टॉक कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाए। यह मैं आने वाले वीडियो में आपको लाइव मार्केट में भी समझाऊंगा। लाइक करो और सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का मेरे नोटिफिकेशन मिल सके।
इसमें आपको क्या ध्यान ध्यान देना है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के कंडीशन में पे ऑफ क्या है, वेरिएबल क्या है, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम, आरएफआर एंड रो, से मैंने समराइज किया है। ऑप्शन मार्केट में फिक्स लॉट में काम होता है, पुट ऑप्शन में बेरिश व्यू होता है, कॉल ऑप्शन में बुलिश व्यू होता है। सो ये चीजें, ये वीडियो आप एक दो बार तीन बार देखेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आज हमने ऑप्शन मार्केट में एक फिक्स स्ट्रेटजी के बारे में बात किया है और ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस 6 वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया है, अगर आप ऑप्शन सीखना चाहते हो और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशंस नहीं है, यह एक नॉलेज पर्पज से वीडियो है, तो आप ऑप्शन मार्केट में उन 6 वेरिएबल को डेली बेसिस में पहले आप 1 महीने 2 महीने ट्रैक करो, फिर छोटे छोटे प्रीमियम के साथ एंट्री कर सकते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। हमेशा ध्यान रखो, आप ऑप्शन मार्केट में स्टॉप लॉस पुट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में आप मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम के साथ ट्रेड करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी एवं सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड मत करो, क्योंकि उसमें बहुत ही हायर वोलेटिलिटी रहती है और उसे प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। और हो सके तो जो मैंने ये फिक्स स्ट्रेटजी बताई है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइव मार्केट में डिस्कस करूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा यह पर्पज है कि आपको मल्टीपल तरीके से आपको समझाऊं, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल सिखाऊं और बताऊं, कि जिससे कि आप ऑप्शन मार्केट और पूरे स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से समझ सके। क्योंकि क्या है ना, कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का देखते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ऐसा होता है, वैसा होता है। जब तक उसे हम सिस्टमैटिक वे में समझेंगे नहीं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।